Let's make news at 6. असम सरकार ने अपने बजट में इस बार 18 फ्लैगशिप योजनाओं पर जोर रखा है। इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पर खास ध्यान दिया गया है। स्कूल शिक्षा को 18,859 करोड़, लोक निर्माण सड़कों को 10,399 करोड़, स्वास्थ्य को 4,635 करोड़ और पंचायत ग्रामीण विकास को 9,171 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। असम माला 4.0 के तहत 10,000 करोड़ रुपए से 800 किलोमीटर उच्च गुणवत्ता वाली सड़कें बनाने और 50,500 करोड़ रुपए से ज्यादा के केंद्र प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है। कुल मिलाकर बजट का आकार 2,85,074 करोड़ रुपए है, जिसमें महज 419 करोड़ रुपए का मामूली घाटा प्रोजेक्ट किया गया है। वित्तीय घाटे को जीडीपी के 3% पर रखा गया है। कर्नाटक के बेंगलुरु में आवासीय क्षेत्रों का व्यावसायिक उपयोग बढ़ रहा है, क्योंकि ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी मिसयूज सर्वे में देरी कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद 5 नगर निगमों ने अभी सर्वे शुरू नहीं किया है, जिससे रिहायशी इलाकों में दुकानें, कैफे और अन्य व्यावसायिक गतिविधियां अनियंत्रित रूप से फैल रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि 2015 के बाद जारी ट्रेड लाइसेंस और 40 फीट से कम चौड़ी सड़कों पर व्यावसायिक निर्माण बिना रोक टोक बढ़ रहे हैं, जिससे संपत्ति मूल्य प्रभावित हो रहे हैं और टैक्स राजस्व का नुकसान हो रहा है। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल केटी पटनायक ने राज्य चाय नीति बनाने की वकालत की है, ताकि चाय क्षेत्र की पूरी क्षमता खुल सके। उन्होंने छोटे चाय उत्पादकों के प्रतिनिधियों से ईटानगर में हुई बातचीत में कहा कि अरुणाचल उच्च गुणवत्ता और ऑर्गेनिक चाय उत्पादन की अपार संभावना रखता है, जो ग्रामीण आजीविका, उद्यमिता और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकता है, खासकर पूर्वी और तलहटी जिलों में। उन्होंने चाय बोर्ड और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से वित्तीय सहायता, गुणवत्ता प्रमाणन, मूल्य वृद्धि, ब्रांडिंग और बाजार पहुंच पर जोर दिया। केरलम के त्रावणकोर देवस्थानम बोर्ड ने सबरीमाला मंदिर में सभी वित्तीय लेन देन डिजिटल करने का फैसला किया है। मंडला मकर विलक्कू सीजन से वाजिपाडू बुकिंग, कमरा आरक्षण और कनिक्का सहित सभी भुगतान ऑनलाइन होंगे, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और नकद प्रबंधन आसान होगा। ऑनलाइन कमरा बुकिंग को 190 से बढ़ाकर 500 रुपए कर दिया गया है, जबकि सुरक्षा जमा की जगह केवल कमरा किराया और 50 रुपए सेवा शुल्क लिया जाएगा। त्रिपुरा सरकार के डेस्टिनेशन त्रिपुरा बिजनेस कॉन्क्लेव में 342 एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। इनमें प्रस्तावित निवेश 1,21,000 करोड़ रुपए से ज्यादा है, जो सरकार के लक्ष्य से काफी अधिक है। मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग, बांस, रबर, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, आईटी, नवीकरणीय ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में ये समझौते हुए हैं। आंध्र प्रदेश कैबिनेट ने 11,569 करोड़ रुपए के 13 बड़े निवेश प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इनसे राज्य में 31,000 से ज्यादा रोजगार पैदा होंगे। इनमें श्री सिटी में मॉन्डलेज इंडिया फूड्स का 1,801 करोड़ रुपए का एक्सटेंशन शामिल है, जो चॉकलेट उत्पादन को बढ़ावा देगा। कुल निवेश से विभिन्न क्षेत्रों में औद्योगिक विकास होगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में ये निर्णय किए गए, जो राज्य में विदेशी और घरेलू निवेश आकर्षित करने की रणनीति का हिस्सा है। दिल्ली में मेघालय अनानास महोत्सव के दूसरे दिन आज दिल्ली हाट बाजार में खरीदार विक्रेता बैठकें और प्रदर्शनी जारी है। इसमें किसानों को नए बाजार लिंकेज और मूल्य श्रृंखला मजबूत करने पर फोकस किया जा रहा है। इससे पहले कल उद्घाटन के मौके पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की मौजूदगी में फ्लिपकार्ट और नेशनल ई मार्केट सर्विसेज के साथ एमओयू साइन किए गए, जिससे संगठित रिटेल और डिजिटल बाजारों तक पहुंच बढ़ेगी। मेघालय के अनानास की ब्रिक्स वैल्यू 16 से 18 है, जो राष्ट्रीय औसत से काफी ऊपर है। राज्य ने अब तक 100 टन से ज्यादा निर्यात किया है, जिसमें जून में दुबई के लुलु रिटेल को 2 टन का शिपमेंट शामिल है। कर्नाटक में शराब की बोतलों पर 10 रुपए जमा राशि अब एमआरपी में शामिल की जाएगी।
प्रदेश की सरकारी शराब सप्लाई कंपनी टास्मैक ने मद्रास हाईकोर्ट को बताया कि बोतल वापसी योजना के तहत ये राशि अब शराब की अधिकतम खुदरा कीमत में जोड़ दी जाएगी, जिससे उपभोक्ताओं को अलग से जमा नहीं देना पड़ेगा। ये बदलाव वैट कानून में संशोधन के साथ लागू होगा और बोतलों के संग्रह, परिवहन और रिसाइकलिंग की जिम्मेदारी निर्माताओं को सौंपी जाएगी, जिसमें क्यूआर कोड आधारित ट्रैकिंग होगी। न्यूज एट 6 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माई के साथ।